नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज श्री के एन राव साहब का जन्मदिन है। भारतीय विद्या भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की उन्होंने स्थापना करी और अपना पूरा जीवन उन्होंने ज्योतिष में शोध और इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसमें लगाया। के एन राव साहब इंडियन अकाउंटेंट सर्विस है शायद, उसमें रहे। इंडियन ऑडिट या अकाउंट सर्विसेज है उसमें रहे और डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं। ऑल इंडिया हेड पोस्ट थे वो। तो अपने व्यावसायिक मतलब अपने जो कार्य क्षेत्र में उन्होंने मैक्सिमम अचीवमेंट जो होती है ना वो प्राप्त की और बड़ी ही रिनोन्ड फैमिली से थे। उनके फादर नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है उसके फर्स्ट एडिटर थे के रामाराव साहब, आप गूगल कर लीजिएगा। और शायद राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, उनके लिए भी नॉमिनेशन हुआ है उनका। उनकी राव साहब की मदर भी एक बड़ी जानी मानी ज्योतिषी थी। उनसे के एन राव साहब ने प्रेरणा ली और अपना पूरा जीवन ज्योतिष को समर्पित किया। आज के जीवन में जहां हम गाड़ी बंगला मकान ये सब बनाने, इन सब संसाधनों को जोड़ने में लगे हुए हैं, राव साहब ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी पूंजी ज्योतिष को समर्पित रखी। ना उन्होंने आजीवन उन्होंने शादी नहीं करी। अभी भी 93-94 के होंगे। परमात्मा उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और दीर्घायु दे और उनके आशीर्वाद से जो उनके संस्थान से ज्योतिष और अन्य विद्याएँ सीख कर जा रहे हैं वो समाज में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से पंडित अरविंद भारद्वाज जी के संपर्क में था और उनसे ही प्रेरणा लेकर मैं भी भारतीय विद्या भवन से जुड़ा। आज के समाज में, आज के समय में जब हम देखते हैं जो इंस्टा और यूट्यूब पर वीडियो की बाढ़ आई हुई है ना एस्ट्रोलॉजी की, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कभी भी नहीं है कि आप ये कपड़े पहन लो, ये नंबर यहाँ लिख दो, ये नंबर नोटों की गड्डियों पे लिख दो तो आपके भाग्य में नोट आते रहते नहीं। ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये तमाम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के नाम पे पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमारे समाज, हमारी सनातन संस्कृति पे कलंक है जो जिसके कारण एस्ट्रोलॉजी भी बदनाम होती है। एस्ट्रोलॉजी को कई बार साइंस से जोड़ के देखा जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि धरती पर लगभग 70% पानी है और 30% का एरिया ज़मीन है। और हमें ये बताया जाता है कि रात के समय चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है कि पानी अपने लेवल से उठता है और हमारे शरीर में भी लगभग 70% के आसपास पानी। तो चंद्रमा ज्योतिष के हिसाब से शरीर पे भी इम्पैक्ट डालता है और चंद्रमा ज्योतिष के हिसाब से मन का कारक भी होता है। और ऐसे तमाम एविडेंस हैं, ज्योतिषाचार्य भी ऐसे हैं जिनके जो डाटा इकट्ठा करते हैं कि जिनका चंद्रमा पीड़ित पाया गया है या 4th हाउस का कारक होता है चंद्रमा, वो पीड़ित है तो वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं और बहुत ही अगर एक्सट्रीम लेवल पे पीड़ित हैं तो इस तरह के लोग सुसाइड भी। अभी हमारी जो विज्ञान है, मैं कहीं से विज्ञान को कम करके नहीं आंक रहा, लेकिन अभी हमारी विज्ञान उन स्तरों तक रिसर्च नहीं कर पाई है। हमारे देश ने जब जीरो दिया, हम कहते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब देश दुनिया आगे बढ़ी, आर्यभट्ट और रामानुजन जैसे गणितज्ञ हमारे यहाँ रहे हैं। रामानुजन के तो जो गणित सूत्र हैं अभी तक भी अनसुलझे हैं सारे। तो अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंस जिन्हें खोज नहीं पाई है। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र करा था कि साइंस पुनर्जन्म को बिल्कुल नकार देती थी, लेकिन अब वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में पुनर्जन्म पर शोध हो रहे हैं क्योंकि जो लोग बच्चे पैदा होते हैं वो 8-10 साल की उम्र में जब अपने पूरे पिछले जन्म के एविडेंस के बारे में बताते हैं और उन्हें जब रीचेक किया गया तो वो सही पाए गए, तो अब वहाँ पर शोध हो रहा है पुनर्जन्म पे। तो एस्ट्रोलॉजी को भी हम बिल्कुल ऐसे सिरे से नहीं निकाल सकते हैं। आने वाले समय में मैं उससे भी रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊंगा और कुछ इस तरह के फैक्ट रखूँगा, जब उसमें हम इस पर लंबी चर्चा करेंगे। आज मैं राव साहब के ऊपर ही मैंने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएँ देने के लिए ये वीडियो बनाई थी और हम उनका
इस वीडियो के माध्यम से उनकी मंगल कामना करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे पे सदा बना रहे और के.एन. राव साहब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और मैं वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकता हूं और मेरे पिताजी भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे पापा भी जुड़े। पापा आओ आओ। और मेरी जो ये आध्यात्मिक यात्रा रही है, मैं पिताजी से चाहूँगा कि वो कितना बदलाव मेरे अंदर देखते हैं और कैसा उन्हें महसूस होता है, क्योंकि मेरे लिए ये जो रास्ता मैंने जो चुना आध्यात्मिक यात्रा का, वो बिल्कुल एक डिफरेंट था। मेरी सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ छाड़ के इसमें ही लग गया हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बहुत चेंजेस करे हैं और वक्त के साथ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है ये। और मैं अपने पिताजी में। नमस्कार भाइयों, आज के.एन. राव साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं और उन्होंने अपने जीवन में इस ज्योतिष विद्या को आगे खूब बढ़ाया है और खूब बढ़ाते रहें और आने वाले को आशीष देते रहें। अब वही वह उनके आशीष से फलते फूलते रहें। और हमारे दीपक ने भी अनिल भारद्वाज जी से मिलके की प्रेरणा से इस संस्था में अपना जो है साहब आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी है। और हम परमात्मा से यही आशीष प्रार्थना करते हैं। अनिल भारद्वाज जी के भी बहुत आभारी हैं और यही चाहते हैं कि अनिल भारद्वाज जी और के.एन. राव के आशीष से ये हमारा बच्चा भी खूब कामयाब हो और थारी प्रेरणा मिलती रहे। जय हिंद। दोस्तों और कुछ बोल? ना पापा ठीक है, बिल्कुल बैठे रहो ना। अच्छा दोस्तों, आज के समय में मैं मतलब अनिल भारद्वाज जी के बारे में बताऊं कि जब आप ये कहीं देखते होंगे इंस्टा और यूट्यूब पे कुछ एजेंसियों को हायर कर लेते हैं और थोड़े टाइम में इनके अच्छे फॉलोवर हो जाते हैं। किसी का नाम नहीं लूँगा। फिर वो कुंडली देखने के लिए एक फ़ीस लगा देते हैं 11,000, 21,000, 51,000 तक। पंडित अनिल भारद्वाज जी को मैं पिछले 12-13 सालों से जानता हूँ और मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। अगर आप कभी उनके यहाँ जाएंगे आने वाले समय में, मैं उनसे परमिशन लेके उनका नंबर वगैरह वो मुझे अनुमति देंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी डाल दूँगा कि उनके पास लगभग 1 लाख कुंडलियों का कलेक्शन हुआ। और 10 रुपये भी अगर कोई देता है उससे अर्थ लेते हैं। उन्होंने इस विद्या को ना धन दोहन के लिए इस्तेमाल नहीं करा। इस तरह का उनका व्यक्तित्व है। तो आज इसी तरह के लोगों को ही हमें जीवित आवश्यकता है, जो हमारी सनातन संस्कृति को, इस विद्या को जीवित रखें, जो लोगों के ऐसे आदर्श बने। अदरवाइज़ खासकर दिल्ली जैसे शहर में तो एस्ट्रोलॉजी 5100 रुपये जी, 1,000 रुपये से कोई नीचे बात ही नहीं कर रहा है। 2100-5100 से नीचे कोई बात ही नहीं है। और जो थोड़े से फेमस हो गए हैं, जिनको 4 लोग जानने लगे हैं, वो 21,000, 51,000 इस तरह की बातें करने लगे हैं। एस्ट्रोलॉजी इस तरह की विद्या नहीं होनी चाहिए। इसका हमें प्रचार प्रसार करना है, अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। चलिए, आज ये वीडियो थोड़ी भटक ना जाए। हमने के.एन. राव साहब के जन्मदिन के अवसर पर उनकी आशीष कामना के लिए परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बनाई है कि परमात्मा उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद। कुछ कहना पड़ेगा? जय भारत, जय हिंद। नमस्कार।